जिन्होंने भी इस हमले को अंजाम दिया है उन्हें हम सागर तल से भी ढूंढ निकालेंगे। जहाज अगवा हुआ था वहां पर अब नौसेना का ऑपरेशन शुरू हो गया है। नौसेना के मार्कोस कमांडो जहाज पर उतर गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, समुद्री लुटेरों को कमांडो ने चेतावनी दी है। नौसेना ने लुटेरों को सरेंडर करने के लिए कहा है। चैलेंज जिसे भारतीय नौसेना ने मार्कोस कमांडोज के जरिए सफलता से पूरा किया है। और आप देखिए कि लीला ग्लोबल जो कैसे भारतीय नौसेना का मार्कोस कमांडोज का धन्यवाद भी यहां पर कर रही है। डिफेंस मिनिस्टर जो है राजनाथ सिंह साहब वो कह चुके हैं हम बदला लेंगे, हम उनको ढूंढ निकालेंगे। इंडियन नेवी ने मौके पर पहुंचते ही ऑपरेशन शुरू किया। इस ऑपरेशन को सफलतापूर्वक अंजाम तक पहुंचा दिया है। इंडियन नेवी ने जहाज पर मौजूद सभी 15 भारतीयों को सुरक्षित बचा लिया। इंडियन कमांडोज का नाम है मार्कोस, जहाज का नाम है लीला। ठीक है, तो मार्कोस लीला को छुड़ाने के लिए कजाकों से उतर गए हैं। इट्स अ बिग थिंग बिकॉज हमारे मरीन कमांडोज के बारे में अगर आपको पता हो, लेट मी टेल यू, हमारी पायलट्स को पता नहीं चलेगा हुआ क्या, व्हाट केम एंड हिट देम एंड हु केम एंड हिट देम एंड वेयर डिड दे कम एंड गेट हिट। 20 गालिबन इसके ऊपर इंडियन जो सेलर्स हैं 20 हैं, वो कजाक आके यहाँ पे वो खींचते हुए ले गए। पहले आपको ये हाईजैक किया गया था पिरामिड्स की तरफ से और इंडियन नेवल शिप आईएनएस कोची ने बड़ी सतर्कता के साथ और P-8I एयरक्राफ्ट के साथ उसे संभाला और कोस्ट तक लेकर गए। यही वजह है कि आजकल भारतीय मीडिया के अंदर बहुत ज्यादा एक खुशी है, पॉलिटिशियंस बड़ी खुशी मना रहे हैं। जैसे आपने कहा कि वो समझते हैं कि कॉमन एनिमी जो है वो मजहब है, इस्लाम है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका भारत रिएक्शन के एक और नई लेटेस्ट वीडियो में। दोस्तों चैनल पर नए तो जरूर सब्सक्राइब करना, वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक करना। दोस्तों रेड सी में आपको पता ही होगा कि जो समुद्री डाकू है उन्होंने बहुत सारे जो शिप है वहाँ पे जो गुजर रहे शिप्स उन पे वो अटैक कर रही है, उनको हाईजैक कर रही है। उनमें से भाई लाइबेरिया फ्लैग वाला शिप था जिसका नाम था लीला MK1। उस शिप को आपको पता है उन्होंने उस शिप को भी हाईजैक कर लिया था और उसमें आपको पता है 21 टोटल क्रू मेंबर थे, जिसमें जो 15 क्रू मेंबर थे वो भारत के लोग थे। जी दोस्तों, जैसे इंडियन नेवी को ये बात पता चली तो आपको पता INF चेन्नई तो नाम तो सुनिए आपने, फिर मार्कोस कमांडर जब आए उन्हें पता चला डाकुओं को, जब मार्कोस कमांडर जो मिशन को अंजाम दे रहे तो पहले भाग गए। और भारत ने जो 15 जो लोग की जान बचा रहे, जितने भी भारतीय थे, टोटल 21 लोगों की जान बचाई, उनमें जो 15 लोग भारतीय थे वो बच चुके हैं और जो शिप है वो भी कंट्रोल में जो रेस्क्यू कर लिया गया। तो आप देख सकते हो कि भाई मार्कोस कमांडर ने जो शानदार जो मिशन करा जिसको देख के भाई सब लोग हैरान हो चुके हैं और सब तारीफ कर रहे हैं उनकी कि इतना शानदार मिशन उन्होंने करा है। पाकिस्तान के मीडिया शॉक हो चुके हैं क्योंकि आपको पता है कि वहाँ के सिस्टम और यहाँ के सिस्टम में ज़मीन आसमान का अंतर है। जो और इंडियन जो नेवी है वो शानदार, आपको पता है वो रिस्पॉन्स करा उन्होंने जो मिशन को अंजाम देख के जो लोगों को छुड़ाया है। तो देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया की रिएक्शन। यहां से लाइबेरिया का झंडा लगे एक व्यावसायिक जहाज को अगवा किया गया था। इस घटना की जानकारी शुक्रवार की सुबह सामने आई। MV लीला नॉफॉक नाम के जहाज के अगवा होने की सूचना को UKMTO ने भारतीय नौसेना के साथ साझा किया। क्योंकि जहाज पर 15 भारतीय क्रू मेंबर भी सवार थे, इसे देखते हुए इंडियन नेवी ने अपना INS चेन्नई अरब सागर में घटना वाली जगह की तरफ रवाना किया था, जो आज सोमालिया तट पर पहुंचा। इंडियन नेवी ने मौके पर पहुंचते ही ऑपरेशन शुरू किया। इस ऑपरेशन को सफलतापूर्वक अंजाम तक पहुंचा दिया है। इंडियन नेवी ने जहाज पर मौजूद सभी 15 भारतीयों को सुरक्षित बचा लिया है। इस ऑपरेशन में भारतीय सेना ने कुल 21 लोगों को बचाया है, जिसमें 15 भारतीय। मरीन कमांडो उस जहाज पर उतरे जिसे लुटेरों ने अगवा किया हुआ था। दोपहर करीब 3:30 बजे यह ऑपरेशन शुरू हुआ, रात 8 बजे खत्म हो गया। साथ ही इंडियन नेवी ने सभी 15 भारतीयों को सुरक्षित समुद्री लुटेरों की कैद से छुड़ा लिया। वार्निंग दीज गाइस कि आप यहां से निकलिए, मरीन कमांडोज हैव ऑलरेडी बोर्डेड द शिप and the operations are on. So it's a big thing because हमारे मरीन कमांडोज के बारे में अगर आपको पता हो, let me tell you, हमारी पायलट्स को पता नहीं चलेगा हुआ क्या, what came and hit them and who came and hit them and where did they come and get hit from. क्योंकि मरीन कमांडोज की कहीं ना कहीं ट्रेनिंग होती है इस टाइम पे नहीं, ऑलवेज फॉर एंटी हाईजैकिंग ऑपरेशन। नेवी ने अपने जो शिप्स हैं वो ऑलरेडी इस इलाके में भेजे हुए हैं। डिफेंस मिनिस्टर जो है राजनाथ सिंह साहब वो कह चुके हैं कि हम
जिसे कहते हैं ना कि हम बदला लेंगे, हम उनको ढूंढ निकालेंगे, ये चीजें वो सारी की सारी ये कह चुके हुए हैं और ये कह रहे हैं। अब क्वेश्चन ये बनता है जो इस इंसिडेंट के हवाले से कि एक तो जैसे मैंने शुरू में आपको कहा कि अमेरिकन्स कॉन्टीन्यूसली एक ही चीज़ कह रहे हैं कि जो एक मल्टीनेशनल नेवल कोलिशन है जिसको ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी गार्डियन के नाम से इंडिया को इनवाइट किया गया ताकि हम जो यमनी होतीज के जो हैं उसमें आए। देखिए इंडियंस बड़े स्मार्ट हैं, दे डोंट वांट टू बी गेट लेबल्ड विद द अमेरिकन्स। प्रेडेटर ड्रोन के जरिए मौके से फायदा उठा के भरपूर सोमाली कज़ाक जो हैं वो एक जहाज़ ले गए उठा के, और वो जहाज़ कहीं सोमालिया के दाएं बाएं जो है ना एमवी लीला नॉरफोक, और इसके ऊपर जो है वो बयान हो रहा है कि इसके ऊपर कोई 20 गालिबन इसके ऊपर इंडियन जो सेलर्स हैं 20 हैं, वो कज़ाक आके यहाँ पे वो खींचते हुए ले गए जहाज़ को। और उसके पीछे जो है वो अब एक नेवल शिप भी जा रहा है इंडिया का, वो उतरा है INS चेन्नई। और अब ये देखना है कि वो मतलब चेन्नई जो है वो लीला का पीछा करते करते सोमालिया के सालों पे पहुंच गया। अब देखना ये है कि अब वहाँ पे लीला को छुड़ाने में चेन्नई जो है वो कामयाब होता है कि नहीं होता। तो ये जो है ये अजीब रौला पड़ा हुआ है कि अच्छा जो कमांडोज उतरेंगे जो जिनको काम दिए गए उनका नाम है मार्कोस। तो हम इस तरह से कह रहे हैं जी, देखना ये है कि मार्कोस क्या लीला को छुड़ाने में कामयाब होते हैं या नहीं होते, ये हम कल बात करेंगे। ये इंडियन कमांडोज का नाम है मार्कोस, जहाज़ का नाम है लीला, ठीक है। तो मार्कोस लीला को छुड़ाने के लिए कज़ाकों से उतर गए हैं, वहाँ पे जा रहे हैं पीछे, ठीक है। तो देखना ये है वो कज़ाक लेके भाग जाते हैं लीला को या मार्कोस लीला को खींच के लाते हैं वापस। ये एक बड़ा एक जाहिर है कि सप्लाई चेन तो पूरी खराब हुई है। इस ऑपरेशन को आगे बढ़ा रही है और मार्कोस कमांडो ने भी समुद्री लुटेरों को घेर लिया है। लुटेरों से सरेंडर करने के लिए कमांडोस ने कहा है, नौसेना की तरफ से सरेंडर के लिए कहा गया है कि सरेंडर कर दो वरना मारे जाओगे, अंजाम ठीक नहीं होगा। और यह भी जानकारी इस वक्त मिल रही है कि इस जहाज पर 15 भारतीय मौजूद थे और वो सभी अभी लार्जर अरेबियन सी जहां पर सोमाली पायरेट्स और भी कई अदर ग्रुप्स जो ऑपरेट करते हैं उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लिटरली इंडियन नेवी ने पूरी अपने सिर पे लगा रखी है। आपको ये पता ही होगा कि कम से कम नहीं तो 5 से 6 शिप्स हमारे उस एरिया में डिप्लॉयड हैं। एंड हमारा ऑफ कोर्स पोर्ट जो ओमान के अंदर है अल दुकुम, उसके अंदर से व्हाटएवर एसेट्स आर देयर, दोस गाइज आर आल्सो इन द गेम। वहां पर क्या क्या एसेट्स हैं, एज पर पब्लिक नॉलेज बोलते हैं कि 5 शिप्स डिप्लॉयड है हमारी, लेकिन नोबडी फॉर श्योर नोज क्या वहां पर एक्चुअली है अपार्ट फ्रॉम द 5 शिप्स। क्योंकि जो सबमरीन्स हैं और जो अदर एसेट्स होंगे आपके, उसकी डिप्लॉयमेंट की बात कहीं नहीं करी जाएगी। इट इज अ बिग थिंग दैट यू आर रिस्पॉन्डिंग, आपकी तरफ से, भारत की तरफ से एक रिस्पॉन्स आ रहा है फॉर क्राइसिस इस रीजन के अंदर। क्योंकि एक ना एक कहीं ना कहीं आपको ये चीज समझनी पड़ेगी कि भारत के ऊपर एक कहीं ना कहीं एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी कि साहब यू आर द बिग पावर, आप कुछ करिए यहाँ पर, दिस दैट। इंडियंस इस चीज का पता है कि अगर इंडिया और अमेरिका की जो फौजें हैं या इफ दे आर टुगेदर समवेयर लाइक फ्रेंच लाइक ब्रिटिश, तो जिस तरह अमेरिकन और ब्रिटिश और फ्रेंच और बाकी पे हमले होते हैं, इंडियन इंस्टॉलेशन पे ग्लोबली हमले हो सकते हैं। सो इंडिया किसी भी ऐसे इनिशिएटिव का मेंबर नहीं है बिकॉज उनको पता है कि द अमेरिकन्स डू नॉट एंजॉय गुड रेपुटेशन। ये इंडियंस को इस चीज का बड़े अच्छे से पता है। ये है कि अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह के हम बहुत करीब हो गए हैं। गैस नहीं आती तो हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं जब गैस आती है। बिजली नहीं आती, जब बिजली आती है तो हम अल्लाह का बहुत शुक्र अदा करते हैं। तो इन्वेस्टर्स का पता नहीं अल्लाह के बहुत करीब हो गई है पाकिस्तानी अवाम। यानी कि नहीं आती, इतने अरसे से नहीं आती, लेकिन जब आती है तो हम शुक्र अदा करते हैं। और दूसरी बात ये, अगर हम मिट्टी ना खाएं, अगर हम मिलावट वाली चीज़ें ना खाएं तो हम तो बीमार हो जाएंगे। हम अल्लाह के बहुत करीब हो गए हैं। अल्लाह का हर बात पे शुक्र अदा करते हैं। पानी आ जाए तो शुक्र अदा करते हैं, बिजली आ जाए तो शुक्र अदा करते हैं, और गैस आ जाए तो शुक्र अदा करते हैं। तो इसलिए हम कहते हैं फ़ाबिया ये आलाई रब्बी कुमा तो कज़िबान। सही बात है। अच्छा, आपको खबर बताती हूँ, हमारे पड़ोसी मुल्क भारत से है 58 कंपनीज वहाँ इन्वेस्ट करने जा रही है गुजरात के अंदर। 7.5 लाख करोड़ की इन्वेस्टमेंट हो रही है। क्या कहती है वहाँ पर, क्यों इन्वेस्टर बेताब है अपनी इन्वेस्टमेंट करने के लिए? गिव मी अ पॉज।
लेट मी थिंक अबाउट दैट। देखो, एक है मेच्योर आंसर और एक है इमेच्योर। जैसे अभी मैंने इमेच्योर बात की है ना, ये तो एक अपने आप को तसल्ली देने वाली बात है। लेकिन मैं समझती हूँ कि इंडिया, आप ये कह रहे हैं कि इंडिया क्यों है, तो इंडिया वो लोग अपने कंट्री से सिंसियर हैं।